प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बच्चे अक्सर आपस में अपनी अपनी बड़ाई मारते रहते हैं। हर बच्चा चाहता है कि लोग समझे कि मैं अच्छा हूं, मेरे पापा अच्छे हैं और हमारे पास तुमसे ज्यादा है। तो 3 बच्चे थे और स्कूल के रिसेस में आपस में बात कर रहे थे। तो एक बच्चे ने कहा, मेरे फादर तो इतने स्ट्रांग हैं, इतने ताकतवर हैं कि अपने हाथ से ही पूरी गाड़ी उठा लेते हैं। दूसरे ने कहा, अरे ये तो कुछ नहीं है, मेरे फादर तो इतने एक्टिव है, इतना तेज दौड़ते हैं कि तेज से तेज दौड़ने वाली गाड़ी को भी वो दौड़कर हरा देते हैं। तो तीसरे ने कहा, अरे ये तो कुछ नहीं है, मेरे फादर तो दफ्तर शाम को 5 बजे छोड़ते हैं, लेकिन घर पे वो 4 बजे पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे कई बार कुछ भी बड़ाई मारने के लिए बोल देते हैं, लेकिन बड़ों में भी ये आदत बनी रहती है एक या दूसरे तरीके से। तो 2 व्यक्ति थे और कुछ सीरियस डिस्कशन कर रहे थे, आत्मिक बातों के बारे में, धार्मिक बातों के बारे में। तो एक ने कहा, यार जो मैं मानता हूं वो तू जो मानता है उससे बहुत बेहतर है। दूसरे ने कहा, अच्छा ऐसा क्यों? ऐसी क्या चीज है कि तू जो मानता है, तू जो विश्वास करता है, वो मेरे विश्वास से बढ़कर है? बोला, देख दोस्त, इस तरह से है, जो तेरे पास है, जो तू विश्वास करता है, वो 2 अक्षरों का है, और मैं जो विश्वास करता हूं वो 4 अक्षरों का है। अक्षर का अर्थ जैसे हम कहते हैं ना, कैट, CAT, यानी 3 अक्षर, 3 अल्फाबेट्स, या गेट, GATE, तो ये 4 अक्षर, 4 अल्फाबेट्स हो गए। तो वो कह रहा था, तू जो विश्वास करता है वो सिर्फ 2 अक्षरों का है, और मैं जो विश्वास करता हूं वो 4 अक्षरों का है। इसलिए जो मैं विश्वास करता हूं वो तुझसे बेहतर है। तो ऑब्वियसली वो समझा नहीं। फिर उसने समझाया, पहले वाले ने, कि देख, तू जो भी विश्वास करता है उसमें 2 अक्षर है, D और O, डू। तुम्हें करना है, ये करना है, वो करना है, ईश्वर को खुश करने के लिए। लेकिन मैं जो विश्वास करता हूं उसमें 4 अक्षर है, वो है डन, DONE, यानी हो चुका है। कहते हैं ना, जैसे कोई काम हम करते हैं, कोई कहता है, भाई साहब आपने वो चिट्ठी थी वो पोस्ट कर ली, वो ईमेल भेज दी, तो कुछ लोग एक ही शब्द में बोल देते हैं डन, यानी हो गया। तो वो व्यक्ति क्या कहना चाह रहा था कि तेरा तो डू है, तुझे सब कुछ करना है, और मेरे में डन है, जो कुछ करना था वो हो चुका है। तो क्या अर्थ था? इसके लिए हमें क्रूस की कहानी के पास जाना पड़ेगा। और बाइबल बताती है कि मनुष्य ने पाप किया, मनुष्य जाति पाप में गिर गई और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर से दूर हो गए। जिस परमेश्वर की उपस्थिति और रोशनी में मनुष्य रहता था, उससे अब वो कट चुका है। मनुष्यों ने अपने अपने मार्ग चुन लिए हैं, और वो मार्ग पाप से भरपूर है। जैसे लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं,
सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। और क्योंकि हम पापी हैं, हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में नहीं प्रवेश कर सकते, क्योंकि परमेश्वर भयंकर पवित्र है। वो पाप को देख भी नहीं सकता, और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम पाप के कारण नाश हो जाए, नरक में चले जाए, जहां पर हमेशा 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 की पीड़ा है, आग है, जहां की आग बुझती नहीं, जहां का कीड़ा मरता नहीं। और क्योंकि हम अपने आप को इससे नहीं बचा सकते, इसलिए परमेश्वर ने खुद ही अपने सामर्थी हाथ से हमारे लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया। उसने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा। वो एक कुंवारी के जरिए उसने जन्म लिया, एक छोटे से नगर में जो बहुत लोग नहीं जानते थे, बैतलहम। एक गरीब परिवार में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। उसका नाम यीशु रखा गया, क्योंकि यीशु का अर्थ है बचाने वाला, वो जो अपने लोगों को उनके पापों से और पाप की सजा से बचाएगा। उस पर विश्वास करने वालों को पापों की सजा से बचाएगा। और उसका मुख्य उद्देश्य था, पिता की इच्छा में, कि हम सबों के लिए एक बलिदान अर्पण करें, हमारे पाप और पाप की सजा को अपने शरीर में उठाकर अपना प्राण, अपना बलिदान कलवरी के क्रूस पर दे दे। वो परमेश्वर का मेमना बन गया, जिसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, और उसने दुख उठाया, अपना लहू बहाया और हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। उसके पवित्र लहू के द्वारा उस पर विश्वास करने वाले के प्राण के लिए प्रायश्चित प्राप्त होता है। और जब उसने ये प्रायश्चित का कार्य हमारे लिए पूरा किया क्रूस पर, जब हम सब के लिए दुख उठा लिया, कीमत चुका ली, तो उसने ऊंचे शब्द से कहा, पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, या डन। जो कुछ मनुष्य के उद्धार के लिए होना था, वो अब पूरा हो चुका है, डन। अब पापी को सिर्फ पश्चाताप करके विश्वास करना है। जो कुछ परमेश्वर पापी के बचने के लिए कर सकता था, वो उसने क्रूस पर पूरा कर दिया। ना केवल ये, प्रभु यीशु मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, आज वो जीवित है। वो कहता है, क्योंकि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। और यही फर्क है डू और डन में। अगर मुझे ही सब कुछ करना है मेरे उद्धार के लिए, मुझे ही अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे कर्म तो सबको करने हैं, लेकिन उद्धार प्राप्त करने के लिए मैं अच्छे कर्म करूं, यह संभव नहीं है। क्योंकि मेरे अच्छे से अच्छे कर्म उसकी दृष्टि में, उसकी पवित्र दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है। और इसलिए मैं अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकता। मुझे सच्चा पापों से पश्चाताप करना है, प्रभु यीशु को पुकारना है, उसको अपने हृदय में बुलाना है प्रार्थना के द्वारा, और उसके क्रूस पर किए हुए, पूरे किए हुए कार्य पर विश्वास करना है कि यीशु ने मेरे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी। परमेश्वर के पुत्र ने मुझसे प्रेम किया। जो कुछ मुझे अदा करना था, वो सब कुछ उसने दुख उठा उठाकर पूरा कर दिया, उसने डन कर दिया। और इसलिए अब मनुष्य को सिर्फ उस पर विश्वास करना है। यीशु पर विश्वास करने से पापी
अनंत जीवन पाता है, मुक्ति पाता है, जीवन का जल पाता है। तो प्रभु यीशु आपको आशीष दे।